ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कोविड को लेकर जहां शहरों में चिकित्सा व्यवस्था आमतौर पर दुरुस्त देखा जा रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में अब संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। ऐसे में गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी बदहाली की कई तस्वीरें सामने आती रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत की। लगभग 30,000 की आबादी वाले इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि अभी खंडहरनुमा हाल में है। बाहर से तो यह उप स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी दुरुस्त नज़र आ रहा, लेकिन जब आप अंदर की बदहाली देखेंगे तो जंग खा रहे बेड और यह अस्पताल जो है मवेशियों का चारागाह बन गया है। ना तो यहाँ एएनएम आती है, ना कोई डॉक्टर या ना ही किसी तरह के कोई स्वास्थ्यकर्मी आते हैं जो किसी ग्रामीणों का इलाज कर चुके। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। आज तक जो है कोई भी न एएनएम आती है, मतलब कभी कभी एक एएनएम आती है, और ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाई है। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है। बिल्डिंग तो अभी तुरंत बन रहा है ना। यह बिल्डिंग उन्हें जमीन दिया हुआ 40 वर्ष से ऊपर हो गई। 1990 में ये बिल्डिंग बनी। बीच बीच में इसकी रंग पुताई पूरा व्यवस्था होती है, लूट खसोट करके अपना चले जाते हैं, और कभी भी कोई न किसी को दवाई मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ का। क्या आबादी है इसी पे आश्रित है सब? पूरा यहाँ की आबादी लगभग 30,000 की आबादी इसी उप स्वास्थ्य केंद्र पर आधारित है। लगभग 30 वर्ष पूर्व अस्पताल जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ के ग्रामीण जो हैं इन पे डिपेंड है, और जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टीकाकरण बढ़ाने की व्यवस्था, टीकाकरण के साथ साथ जांच की भी व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर यह उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के कगार पे है, तो ज़रूरत है जिला प्रशासन को ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने की, ताकि ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं शहरों में ना आकर अपने पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका लाभ ले सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात देखने को मिला, जहां कलयुगी पिता ने अपने ही 2 मासूम बच्चे की तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया गया। बताया जाता है कि वह पत्नी से उसका विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह अपने बच्चे के ही गला रेत कर हत्या कर दी है और खुद को मोकामा थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। चंदन महतो अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कत्ता से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मार पीट के भगा दिया है, और आज रात में ऐसा घटना किया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मोकामा थाने की पुलिस अपने दलबल के साथ कन्हाईपुर गांव पहुंची, जहां दोनों बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है, और पूरी जानकारी के लिए कलयुगी पिता से पूछताछ में जुट गई है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, और इस महामारी पर अंकुश लगाने को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब तो WHO के साथ साथ बड़े संस्थानों का भी रिपोर्ट आ गया है कि कोरोना के इस महामारी पर हम अंकुश तभी लगा सकते हैं जब वैक्सीन सभी लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि तीसरा वेव काफी खतरनाक है। दूसरा वेव तो ऑक्सीजन के कारण लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अभी भी दूसरा वेव का खतरनाक मोड़ चल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कोरोना मरीज परेशान हैं, न तो उन्हें ऑक्सीजन मिल रहा है और न ही दवा। भले ही अस्पताल में बेड अब है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं पूरे राज्य में है। हालांकि जमशेदपुर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने को लेकर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। झारखंड का यह पहला ऐसा जिला है जहां देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन दिया है। लेकिन अब टीकाकरण को लेकर जो तेजी लाई गई है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि अब टीका 18+ के बाद अब लोगों की भीड़ जो है वो सेंटर पर देखने को मिल रहा है। पीएम मॉल को बंद कर दिया गया है, लेकिन पीएम मॉल के अंदर जो थिएटर है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में अब कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा है। इस सिनेमा घर और इस पूरे मॉल के मालिक को सहृदय धन्यवाद है, जिन्होंने अपने इस शानदार प्रॉपर्टी को इन्होंने पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से कैसे बचा जाए उसको ध्यान में रखते हुए
पीजे सिनेमा हॉल, ये टीकाकरण कैसे बेहतर तरीके से लगे इसको ध्यान में रखते हुए ओपन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम जो यहाँ सिक्योरिटी है, जो यहाँ मैनेजर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, सभी को धन्यवाद है जिला प्रशासन की ओर से। और आप देखेंगे कि हम लोग लगातार कोरोना से कैसे जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग जिला प्रशासन किस तरह से हम लोग हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी का आज नतीजा है कि हम लोग हॉल में जो है एक बृहद तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट किए हैं और लोग यहाँ काफ़ी खुश हैं। तो एक खुशनुमा माहौल आ रहा और बहुत अच्छा था और सारी जिम्मेदारी सब कुछ प्रिपरेशन अच्छी थी। बहुत राहत मिली। ठीक ही था, मतलब काफ़ी अच्छा फैसिलिटी था, काफ़ी अच्छे से हुआ सब कुछ। सो इट वाज नाइस। अब ये हॉल की जगह में टीका लगवा रहे, जल्दी हॉल की जगह में हॉल ही रहे और मूवी देखने आए, बस यही होप है। ऐसा कभी सोचे थे? जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ये अच्छा ही रहा, मतलब वैक्सीनेशन का फैसिलिटी बहुत अच्छा दिया गया था, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था उसका। 18 से लेकर 44 या 45 से लेकर उस उम्र तक जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लिया है, उन्हें टीका लेने की जरूरत है। और इसको लेकर शहर में भले ही 35 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन 35 सेंटर जो 18 प्लस लोगों का है और 35 के बाद 40 ऐसे सेंटर है जहां पर 45 से प्लस लोगों का टीकाकरण पहले से ही चल रहा था। तो कुल मिलाकर 75 सेंटर पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। लेकिन शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा भीड़ पीएम मॉल में देखने को मिला है। पीएम मॉल में क्योंकि यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तपती धूप और गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन उससे निजात पाने के लिए एक लंबी कतार पीएम मॉल के बाहर लगी है। और लंबी कतार ऐसा कि लोग वैक्सीन लेने के लिए, लोगों में जो जागरूकता चाहिए था वो जागरूकता अब शहरी इलाकों में हो गया है। लेकिन गांव अभी भी बहुत पीछे है। जरूरत है गांव को, लोगों को जागरूक करने की। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में सुखद खबर है, क्योंकि वैक्सीन अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना के इस महामारी में हम जीत पाएंगे। और इसी मूल उद्देश्य के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे ही लंबी लाइन लगाने की जरूरत है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। इसके साथ ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।